नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित साहू और आप जुड़े हुए हैं मेरे चैनल एम विद सुमित के साथ। जैसे कि आप सबको पता चल ही चुका है कि छत्तीसगढ़ वन सेवा परीक्षा 2020 का जो अधिसूचना है वो जारी हो चुका है। इसकी जो परीक्षा होती है CGPSC के थ्रू ही लिया जाता है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा। ठीक है, तो आज हम ये जो वैकेंसी आई हुई है छत्तीसगढ़ वन सेवा परीक्षा के अंतर्गत, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि इसमें टोटल कितने पद है, इसके अंतर्गत कौन कौन से पद है और इसकी जो ऑनलाइन जो परीक्षा की तिथि है, ऑनलाइन परीक्षा की तिथि नहीं, इसके लिए जो आपका ऑनलाइन जो होना है परीक्षा का फॉर्म और परीक्षा की जो तिथि है वो कब डिसाइड की गई है, इसके लिए जो योग्यता क्या क्या है, ये तमाम जो बातें हैं इन पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट से चर्चा करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप छत्तीसगढ़ वन सेवा परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो उससे पहले आपको उसके बारे में कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। पता चला आप फॉर्म तो फिलअप कर लिए, फिर बाद में पता चलता है कि आप में तो ये कमियां हैं, तो इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से देखिए और हम जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं और किन बातों को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो छत्तीसगढ़ वन सेवा परीक्षा 2020, इसकी जो ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है ना, वो जो ऑनलाइन जो आवेदन की जो तिथि है वो है आपका 16/6/2020 से स्टार्ट हो जाएगा। कब से स्टार्ट हो जाएगा? 16/6/2020 से स्टार्ट होगा और ये जो है फाइनली इसका जो ऑनलाइन जो प्रोसेस है आवेदन का वो 15/7/2020 तक चलेगा। ठीक, ये बात आप ध्यान रख लीजिए। 16/6/2020 से स्टार्ट होगा मित्रों और ये 15/7/2020 तक चलेगा। 15/7/2020 को ये फाइनली लास्ट रात में 12 बजे क्लोज हो जाएगा। तो इन बातों को भी ध्यान रखना है। क्या है, कई बार बहुत सारी गड़बड़ियां हो जाती है और लास्ट में सर्वर प्रॉब्लम भी रहता है, तो वो थोड़ा सा पहले करवा लीजिए। अच्छा, ऑनलाइन आवेदन की तिथि आपको पता चल चुकी है। परीक्षा तिथि की अगर हम बात करें तो इसके लिए फिलहाल जो CGPSC ने परीक्षा की जो तिथि है वो जो निर्धारित किया है वो है 20/9/2020, मतलब 20 सितंबर को इसका एग्जाम रखा गया है। तो इस प्रकार से कहा जाए तो समथिंग आपके पास 90 दिन है, लगभग 3 महीने समथिंग ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो दो बातें हो गई। तीसरी बात, पद की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ वन सेवा परीक्षा के अंतर्गत अगर हम पद की बात करें तो इसके अंतर्गत 2 तरह के पद हैं। पहला जो पद है वो सहायक वन संरक्षक का है और दूसरा जो है वन क्षेत्रपाल का। टोटल अगर मैं पदों की बात करूं तो टोटल पदों की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत टोटल 178 पद है, जिसमें से सहायक वन संरक्षक का जो पद है वो 19 है और प्लस इसमें 2 पद जो है वो बैकलॉग के हैं और इसके साथ साथ जो रेंजर का जो पोस्ट आया हुआ है उसके लिए जो पदों की जो अगर हम बात करें तो ये टोटल है 157। और इस तरीके से हाँ ठीक है, और इस तरह टोटल आपका 178 पोस्ट यहाँ पे आया हुआ है। पोस्ट बहुत सारे हैं बट मेहनत तो करना पड़ेगा, बहुत कंपटीशन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शैक्षणिक योग्यता, मतलब योग्यता की अगर हम बात करें तो योग्यता में यहाँ पे आपको ना 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक है शैक्षणिक योग्यता और दूसरा है शारीरिक योग्यता। क्योंकि शैक्षणिक योग्यता तो लगभग बहुत सारे लोगों का मिलेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि वो शारीरिक योग्यताओं को भी पालन करें या उनमें हो। ठीक है, तो शैक्षणिक योग्यता की अगर मैं बात करूं
तो ये जो है 12th और स्नातक है। लेकिन यहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि 12वीं जो है ना, शैक्षणिक योग्यता में 12वीं जो है उसमें जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र तीनों में से एक सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ स्नातक में भी उन्हीं विषयों का समावेश होना जरूरी है। आसान भाषा में कहा जाए तो जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, जो मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट है और जो कृषि संकाय वाले होते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सीधी सीधी भाषा में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। शारीरिक योग्यता की जब बात करते हैं तो आपको पता है कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कास्ट के अकॉर्डिंग उसमें अलग अलग चीजें होती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं बता देता हूं। अगर हम बात करें शारीरिक योग्यता की तो इसमें 3-4 स्टेप्स है। जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर हम अनारक्षित अनुसूचित जाति मतलब एससी और पिछड़ा वर्ग के अगर हम बारे में बात करें तो यहाँ पर जो पुरुष वर्ग है उसकी हाइट जो है 163, यहाँ पे हम बता देते हैं। एससी, ओबीसी और जो यूआर होता है अनरिजर्व कैटेगरी वाले, उनके लिए जो पुरुष कैंडिडेट है उसका जो हाइट है वो 163 सेंटीमीटर होना चाहिए कम से कम। अगर इतना नहीं है तो आप समझ गए क्या होगा। और वही अगर महिला कैंडिडेट की बात करें तो ये 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये हाइट की बात की। एससी, ओबीसी और जो अनारक्षित वाले हैं उनमें जो कहा जाए पुरुष लोगों का जो हाइट है वो 163 सेंटीमीटर होना चाहिए और महिला का 150 सेंटीमीटर। इसी प्रकार अगर हम अनुसूचित जाति जनजाति मतलब एसटी की अगर बात करें तो पुरुष के लिए जो हाइट है 152 सेंटीमीटर और महिला के लिए 145 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। ठीक, ये बात आप ध्यान रखिए। अगली बात, अगर हम बात करते हैं सीना का, है ना, तो सीने की अगर हम बात करें तो चाहे वो एससी, ओबीसी, यूआर या एसटी हो, सबके लिए अगर वो पुरुष है तो सीना जो है वो 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए और प्लस उसको फुलाना भी है तो फुलाना कितना है ये भी ध्यान रखेंगे, 5 सेंटीमीटर। मतलब नॉर्मली अगर मापे तो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और अगर मतलब जब फुलाने की भी बात करें क्योंकि वहां पे दौड़ भाग होता है तो वो भी देखा जाता है, तो कम से कम 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। वही अगर महिला कैंडिडेट की बात करें तो ये 74 सेंटीमीटर होना चाहिए सीना, प्लस जो उसका जो विस्तार है वो 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ओके, उसके पश्चात इसमें भागदौड़ वाली भी बात है। तो भागदौड़ वाली जब बात आती है तो यहाँ पर 4 घंटे पैदल चलाया जाएगा कैंडिडेट को, तो जो पुरुष होंगे उनको 4 घंटे में 26 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी है और वही जो महिला कैंडिडेट होंगे उनको 16 किलोमीटर की दूरी पैदल 4 घंटे में पूरी करनी होगी। ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये सब चीज जानना पहले जरूरी है। फॉर्म तो डाल दिए, फॉर्म डालने के बाद पता चल रहा है कि आपकी जो हाइट है आप ओबीसी से और आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर है। बस नॉलेज मिलेगा पेपर का और कुछ नहीं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद मित्रों हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं आयु सीमा की। आयु सीमा की जब बात आती है तो आयु सीमा 1/1/2020 की स्थिति में चाहे वो महिला हो या पुरुष हो 21 वर्ष पूर्ण कर लिया हो, 21 वर्ष पूर्ण कर लिया हो। अच्छा, यहाँ पर ये मिनिमम आयु की बात आई। अधिकतम आयु की अगर मैं बात करूं तो अगर वो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है तो वह 40 वर्ष के उम्र तक वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
एक मजेदार बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो पोस्ट है वो केवल छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट के लिए नहीं है, बल्कि इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। बस फर्क इतना है कि उनको ये 40 साल तक का एज नहीं दिया गया है, वो समथिंग हाँ ठीक है 30 साल तक के लोग कर सकते हैं उसमें अप्लाई। फिर भी नुकसान तो छत्तीसगढ़ वालों का ही है एक प्रकार से देखा जाए तो। ठीक, तो ये तमाम बातें आई होप आपको समझ आ गई होगी। चलो अब बात करते हैं परीक्षा योजना की। ठीक है, परीक्षा योजना की बात कर लेते हैं कि परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा। परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा ये हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, परीक्षा योजना की जब मैं बात करूं, परीक्षा योजना, ठीक है, तो परीक्षा योजना की जब बात करते हैं तो परीक्षा जो है 2 चरणों में होगा, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। प्रथम चरण जो होगा इसमें लिखित परीक्षा होगी और द्वितीय चरण जो है ये साक्षात्कार का है, मतलब इंटरव्यू। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जो लिखित परीक्षा होगा वो ऑप्शनल ही होगा, मतलब वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। और प्रथम चरण की जो परीक्षा है लिखित परीक्षा, इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे, एक होगा प्रथम प्रश्न पत्र और एक होगा द्वितीय प्रश्न पत्र। इन पे डिटेल में चर्चा बाद में करेंगे। तो प्रथम प्रश्न पत्र एक होगा और एक होगा द्वितीय प्रश्न पत्र। ठीक है, दोनों में 150-50 प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके अंकों की बात करें तो ये 300 अंक के और ये भी 300 अंक के। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी रखी गई है जो कि 1/3 है, 1/3। ओके, एक बात और मित्रों, साक्षात्कार जो होगा उसमें अंक जो है 75 अंक का है। कितने अंक का है? 75 अंकों का। तो ये छोटी छोटी बातें थी, परीक्षा के फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको पता होनी चाहिए। तो छत्तीसगढ़ वन सेवा परीक्षा जो 2020 की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में आपको मैंने जो भी जानकारी थी बता दी है। कुछ कुछ बातें यहाँ पे हम थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं कि जो छत्तीसगढ़ वन सेवा जो परीक्षा है ये इससे पहले 2016 और 2017 में भी हुआ था और उससे पहले वो 2008 में भी हुआ था। तो ये पोस्ट जो है आपका जो रेंजर और एफसी का जो पोस्ट है वो बार बार नहीं आता है। तो मैं यही कहूंगा कि एक सुनहरा अवसर है, गोल्डन चांस है आपके लिए। तो इसके लिए बिल्कुल जुट जाइए बहुत अच्छे से। और आप सभी को पता है कि अभी कोरोना वायरस के कारण पूरे इंडिया में, और इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में एक प्रकार से लॉकडाउन की स्थिति है। तो केवल आप यूं कहें कि ऑनलाइन क्लासेस ही ज्वाइन कर सकते हैं अगर चाहे तो, और प्लस आप ऑफलाइन क्लासेस तो ज्वाइन कर ही नहीं सकते। तो एक बात और कहूँगा कि मैं भी अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपकी कुछ मदद करूंगा। आगे के वीडियोस देखिएगा। आज तो हम केवल इस पे डिस्कस किए हैं और इसके बाद हम सिलेबस पे चर्चा करेंगे आगे के वीडियो में, और प्लस ये भी जानेंगे कि कौन कौन से बुक्स पढ़ा जाए इतने कम समय में कि हम बेहतर तरीके से परीक्षा को क्वालिफाई करें और अपने लिए एक पोस्ट बिल्कुल प्राप्त कर लें। तो इन पे अगले वीडियो में चर्चाएं करेंगे। अगर आप परीक्षा के संदर्भ में, ये जो परीक्षा, ये जो वैकेंसी आई है उसके संदर्भ में अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से पर्सनली भी बात कर सकते हो, कॉल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू। तो मेरा नंबर भी आप याद रख सकते हैं, यह है नंबर मेरा। ठीक, 8319785489। ठीक है, तो यहाँ से आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू या तो फिर कॉल के थ्रू आप जो भी जानकारी हो, अगर आपको डाउट है तो बिल्कुल पूछ सकते हो।
बस यही कहूंगा दोस्तों, सफलता अगर पानी है तो खुद को ही मेहनत करना पड़ेगा। मार्गदर्शन भी जरूरी होती है, लेकिन आपकी कड़ी मेहनत ही रंग लाएगी। तो आज से ही, है ना, वैसे ये नोटिफिकेशन आए 3-4 दिन हो चुका है, तो आप आज से ही तन मन से भिड़ जाइए और सारे जो नोट्स होंगे या बुक्स होंगे उनका कलेक्शन कर लीजिएगा और भिड़ जाइए। ओके, अगले वीडियो में हम सिलेबस पे चर्चा करेंगे और बताएंगे कि कौन कौन से बुक्स आप स्टडी करें कि इतने कम समय में आप बेहतर तैयारी कर सके। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर दबा दीजिएगा। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट और है कि हर एक यूट्यूबर ये चाहता है कि उनका वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर हो, तो कम से कम आप अपने एक मित्र को जरूर शेयर कीजिए, ताकि हमारी मेहनत आपके साथ साथ आपके मित्रों के भी थोड़ा बहुत या जो भी हो जैसा हो उनकी हेल्प हो सके। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।